प्रश्नोत्तरी की क्लास में स्वागत है। और आज हम काव्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 3 क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब उसी क्रम में प्रश्न है, नई कविता की प्रश्न है जो है 154 नंबर का प्रश्न है। और 154 नंबर का प्रश्न है जो वह है, नई कविता की आधारभूत विशेषता है। तो नई कविता की आधारभूत विशेषता किसी भी दर्शन से बंधी हुई है। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। किसकी विशेषता है? तो यह क्या है? नई कविता की विशेषता है। ठीक, कनुप्रिया किस युग से संबंधित है? कनुप्रिया छायावादोत्तर युग से संबंधित है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कह लीजिए या जनक कह लीजिए, कौन माने जाते हैं? तो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं अज्ञेय। ठीक, कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। ठीक, उसी क्रम में जो है वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो अज्ञेय प्रगतिवादी कवि नहीं बल्कि प्रयोगवादी कवि है। ठीक, ये क्या है? प्रयोगवादी कवि है। ठीक, प्रयोगवाद काव्य के क्षेत्र में अधिक सफल नहीं हुआ। ठीक है, अधिक सफल नहीं हुआ। घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवाद, अति बौद्धिक, सभी पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध पूर्ण विद्रोह किस काव्य की धारा है? तो यह भी क्या है? जो है उसी क्रम में प्रयोगवादी काव्य धारा है। ठीक है, कौन सी है? किस युग की काव्य धारा है? तो यह है क्या है? प्रयोगवादी। ठीक, प्रयोगवाद की काव्य धारा है। ठीक है, अब उसी क्रम में ये जो प्रश्न है वह है, देखिए, अति वैयक्तिकता, घोरवाद, ये किसकी विशेषता है? ये प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद सभी कालों के कवियों ने किस किया है? किसी एक काल के किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति है। यह कथन किस रचनाकार का है? तो यह कथन है अज्ञेय जी का है। ठीक है, किसका है? अज्ञेय जी का है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब से किया है? तो 1943 से किया है। ठीक है, 1943 से किया है। तो यहाँ देखिए क्या, 1943 से। और कितने तार सप्तक का प्रकाशन किया है? तो कुल 4 तार सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया है। अब उसी क्रम में है, तार सप्तक के संपादक हैं कौन? अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक से संबंधित हैं कौन? रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा तार सप्तक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ हुई थी? ये लखनऊ में हुई थी। और किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। किस सन में किया था? तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? तो 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है? तो बिहारी लाल जो है प्रेमाश्रय बल्कि रीति काल के कवि हैं। ठीक है, किस काल के हैं? रीति काल के कवि हैं। ठीक, अब उसी में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? तो जीवन का समन्वयवादी। ठीक है, जीवन का समन्वयवादी, यथार्थवादी दृष्टिकोण,
तुलसी की सबसे बड़ी देन है। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास की ब्रजभाषा की कृति है। ठीक, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है कौन? लाला दास। लाला दास क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ठीक, लालदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है? तो नाभादास। ठीक है, कौन है? नाभादास है। ठीक है, कौन है? तो नाभादास है। उसी में निम्नलिखित में से कौन वीर गाथात्मक काव्य नहीं है, कवि नहीं है? तो क्या विद्यापति है, क्योंकि ये क्या है? कृष्ण काव्य धारा के मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का काव्य है? तो रामचरितमानस भक्तिकाल का काव्य नहीं बल्कि महाकाव्य कहा जाता है इसे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास इसके रचनाकार हैं और इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, कितने हैं? 7 कांड हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? कृष्णदास। ठीक, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है किसको? रामानुजाचार्य को। ठीक है, रामानुजाचार्य को जाता है। निम्नलिखित में से रीतिकाल का काव्य है? रामचंद्रिका है। क्या है? रामचंद्रिका है। ठीक, किसका है? तो रामचंद्रिका किसका है? केशवदास का है। ठीक है, केशवदास की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? तो ठाकुर आलम बोधा। ठीक है, ये रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, द्विवेदी युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है? तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक, अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि शोषण का विरोध, शोषक के प्रति घृणा की काव्यधारा की प्रमुख विशेषता? तो ये क्या? प्रगतिवादी की मानी जाती है। नई कविता के कवि हैं कौन? नरेंद्र देव शर्मा है। ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि नहीं है कौन? नंददास जी हैं। अमीर खुसरो कवि हैं किस आदिकाल के कवि हैं? रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल को श्रृंगार काल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं कौन? द्विजदेव। ठीक, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह है यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है वह आदिकाल कहा है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, हजारी प्रसाद मतलब वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, दूसरा सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। कौन है इसके? हरिऔध हैं इसके लेखक। ठीक है, हरिऔध इसके लेखक हैं। इसमें 17 सर्ग है। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है कौन? चतुर्बुद्ध दास, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसे नहीं मिला? तो मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। गोविंदपुर बसुआ में जन्म हुआ था किसका? बिहारी लाल का हुआ था। ठीक, किसका हुआ था? बिहारी लाल का हुआ था। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि सूकर खेत स्थान संबंधित है किससे? गोस्वामी तुलसीदास से। आदिकाल को अभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं क्या? दूसरे तार सप्तक के हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल
हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चिंतामणि कवि हैं किसके रीतिबद्ध काव्य वर्ग के? मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। कौन सी है? तो वह कौन सी है? भारत भारती है। ठीक। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है काव्य कृति। ठीक, किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और इसी सुमित्रा नंदन पंत को इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और 2024 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है। अलंकार रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो अलंकार रत्नाकर के रचनाकार हैं दलपति राय वंशीधर। ठीक। मध्वाचार का वाद क्या है? द्वैतवाद है। मुकरिया किसकी है? अमीर खुसरो की है। ठीक। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी है? तो अज्ञेय जी ने दी है। आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? साकेत है। ठीक, इसमें ठीक कुल 12 सर्ग हैं। ठीक है, 12 सर्ग हैं जो द्विवेदी युग का महाकाव्य भी माना जाता है। अब हमारा जो चैनल है उसका नाम है, यानी जो चैनल है उसका नाम है, वह क्या नाम है? उसका नाम है, ठीक, उसका नाम जो है वह है ज्ञान गुरु हिंदी 97। ठीक, ऑनलाइन क्लास। ठीक, और इसका कांटेक्ट जो नंबर है वह है 97 93 54 25 96। ठीक, क्या है? 25 96। ठीक, तो ये तो हुई काव्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। इसी तरह अगली प्रश्नोत्तरी हम अगली क्लास में लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।